अच्छा एमन, बुनियादी तौर पे आप माहिर ग़िज़ाइयात हैं, डाइट एक्सपर्ट हैं, ठीक है। हमारे जहन में जब किसी एक्सपर्ट का जहन में आता है, डाइट एक्सपर्ट का, तो सिर्फ एक ही मसला जहन में आता है और वो है वजन कम करना। ये क्यों है ऐसा? सेहतमंद रहने के लिए लोग आपके पास क्यों नहीं आते, सिर्फ टेढ़ी कटान आते हैं? सर क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा ब्रॉटअप हुआ हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा बॉडी शेम भी करते हैं लोगों को, तो उनको लगता है कि डाइटिशियन का काम सिर्फ वेट लॉस से लिंक्ड है। हालांकि अगर देखा जाए तो डिजीज स्पेसिफिकेशन में जो भी आपकी थेरेप्यूटिक डाइट्स हैं वो भी डाइटिशियन ने करनी है, जिस तरह रीनल इशू हो गया, कोई कार्डिक इशू हो गया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है, इंस्टेड के हम इंटरनली कैसे चल रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो है जो भी होता है ये कहते हैं जी आपने ये छोड़ना। ऐसा नहीं भी डॉक्टर होने चाहिए जेड़ा कहे तू सिरी पाए खाने ने, भटूरे खाने ने। सर बिल्कुल हम लोग एडवाइस करते हैं कुछ चीजों में, हम लोग एडवाइस करते हैं। अल्लाह ने सानू डॉक्टर दे हम लोग एडवाइस करते डॉक्टर हैं। तो अपना मरीज ही बनाना है। किसी का प्रोटीन कम हो जाए तो हम कहते हैं गोश्त खाएं, मटन खाएं, बीफ खाएं। प्रोटीन को कम होने दें तो फिर ही आप कहें ना अजीब इंच नहीं काट होने देंगे। हम एक शर्त पे आपके पास आएंगे, आप ये सब कुछ पका के भी रखेंगे। सर आप बिल्कुल, मेरी पूरी टीम है जो आपको पूरी ये चीजें प्रोवाइड भी करती है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ हम आज तक कहीं नहीं गए, इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। सर बिल भी देना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलने वाला। अच्छा एवं देखिए ना, अब आप कह रही हैं कि पूरी टीम है आपकी जो ये तैयार भी कर लेती है चीज। अच्छा अब आप खुद ही जब आप डाइट चार्ट ही नहीं बना के देती बल्कि डाइट भी प्रोवाइड करती हैं, इसका मतलब है कि आपके जहन में भी ज़्यादातर जो आपके शोबे का हिस्सा है, मुहीत है, वो वज़न कम करने पे ही है। जब डॉक्टरों की प्रायोरिटी जो है पहली वही वजन कम करना है, तो मरीजों ने तो खुद ब खुद आपको वजन कम करने वाली माई समझना है। सर वजन हम उनका कम करते हैं जिनका रिक्वायर्ड होता है, हर एक को हम ये नहीं कहते आप वजन कम करें। अगर कोई नॉर्मल हेल्दी वेट पे, उससे हम कभी भी नहीं कहेंगे सर और पतले होके आए आप, लेकिन जो आपका ऑलरेडी वेट गेन हुआ है उसमें फिर रिकमेंडेड होता है थोड़ा सा। एक चीज है इलाज बिलग़िज़ा। बिल्कुल सर, ठीक है ना, कि कोई बीमारी हो गई है तो उसको फिर आपने कहना है कि अब ये चीज़ें छोड़ दो, ये चीज़ें खाया करो, ठीक है। तो वो जो कहते हैं कि जी परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो आप यही सब कुछ जो है बीमार होने के बाद जो बताती हैं, तो बीमार होने से पहले क्यों नहीं बताती हैं कि इन बीमारियों से बचने के लिए ये लाइफस्टाइल अपनाओ और ये डाइट चार्ट जो है इसको फॉलो करो? सर इसीलिए हम आपके शो पे आए हैं। अच्छा चलिए बताएं। चलें नाज़रीन, आप पूरी तवज्जो आपकी हम चाहते हैं, कॉपी पेंसिल पकड़ लें। एमन फातिमा आपको डाइट चार्ट देंगी जो सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, औरत हैं, मर्द हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी आपने ज्यादती की है, हर एक के लिए एक सेम डाइट प्लान नहीं होता, लेकिन गाइडलाइन जरूर मैं शेयर कर सकती हूँ। घर में हांडी एक पकती है ना सर बिल्कुल, उसी में आप एडजस्ट कर सकते हैं ना। एक बंदे की रिक्वायरमेंट है 2 रोटियां, एक की 1 रोटी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें तो आप अपना पोर्शन साइज कर। लेकिन आप साथ ये भी बताएं कि जी शुरू से बंदे को ना थोड़ा सा अपना ख्याल करना चाहिए ताकि बंदा मोटा हो ही ना। बिल्कुल सर, डॉक्टर के पास जाना पड़े। जैसे अपना कोई मुसीबत आती है तो सदका दे दा, सदका पहले दे दो थोड़ा जिहा ताकि मुसीबत आवे ही ना। अच्छा एमन, आज आप वो डाइट चार्ट बताएं जिससे सब लोग हेल्दी रहें और एक बैलेंस डाइट हो, आप ऐसा कुछ बता दें। अच्छा इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि आप हर चीज़ खाओ लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कंट्रोल रख के खाओ। फ्रूट्स भी खाओ, वेजिटेबल्स भी खाओ, रोटी सालन जो है, एक तो अपना मीठे का इंटेक थोड़ा सा कम रखें, चिकनाई का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें और फिजिकली खुद को एक्टिव रखें। अच्छा यानी एक मिनट जरा ब्रेक लगाएं ताकि हमारे व्यूअर्स ये बात समझ सकें और डाइजेस्ट भी कर सकें, जैसे उन्होंने आपका बताया हुआ खाना डाइजेस्ट करना है। तो इसलिए ये बात तो नंबर 1 आप कह रही हैं कि मीठे का इंटेक हर बंदे को कम करना चाहिए, थोड़ा सा। नहीं थोड़ा सा नहीं, खुल के बताएं ना। हाँ, मॉडरेशन में लें, ये नहीं कि क्योंकि यहाँ पे मीठे की बहुत ज्यादा आदत देखी जाती है। हमें बहुत ज्यादा मीठे खाना छोड़ देते हैं, मीठा नहीं छोड़ सकते। मिठाइयों की दुकानें जितनी पाकिस्तान में माशाल्लाह और कहीं नहीं। ऐसे ही है। हर गलती दी मिठाई है, मुंडा पास हो गया मिठाई, नौकरी लगी मिठाई। अच्छा जी, एक तो मीठा कंट्रोल करना है, सेकंड आपने कहा है कि चिकनाई कम यूज करें, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो कुकिंग करनी है, कुछ पकाना है, वो कम घी में पकाना है। बिल्कुल, एक तो घी का इस्तेमाल कम हो, और चिकनाई सिर्फ घी में नहीं होती, आप जो चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिस तरह शिनवारी और ये बड़ी फेमस यहाँ की डिशेज हैं, वो भी आपने थोड़ा सा कम करना है। तो खाली लेकिन हमारे यहाँ एक रिवायती सा तस्वर है, बचपन से हम देखते हैं और ख़ास तौर पे लाहौर में, कि
यार उत्ते वावा सारी तरी पा के, बिल्कुल तो सर, जब तक बिल्कुल तरी तर ना रही हो ना तो हो सकता है तरी तरी वाले सालन। और अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन मिजाज है खाने पीने के, तो फिर मैं कहती हूँ अपनी वॉक बढ़ा दें थोड़ी सी, फिर अपनी टांगों को थोड़ी सी जहमत दें। अच्छा, जितनी आपने चीनी या मीठा कंज्यूम किया है, जितना आपने चिकनाई कंज्यूम की है, जितनी, फिर उतना आपको रात को वॉक करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये देखें, अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आप कैलकुलेटेड लाइफ बताते हैं लोग, बिल्कुल जो एक डाइट एक्सपर्ट जो है कि इतने कैलोरीज लेनी है, फिर इतना बर्न करना है, क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? इज इट सो प्रैग्मेटिक? ये है प्रैक्टिकली मुमकिन कि हम अपने कैलोरीज गिनते रहें कि एक रोटी खाई, एक अंडा खाया, एक इसमें इतने कैलोरीज, इतने कैलोरी? बंदा तकरीबन नीम पागल लगता है गिनते हुए। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि सर अगर आप हर फूड ग्रुप्स में से ले रहे हैं ना चीजें, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मर्द हजरात पाए जाते हैं उनमें मटन, मर्द हजरात पाए जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं जैसे यहाँ पे कॉकरोच पाए जाते हैं। सर ये एक्चुअली प्रैक्टिस है पाकिस्तान में कि यहाँ पे मर्दों की फूड चॉइसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। निहारी, बीफ, मटन पाए, आप देखें संडे वाले दिन हर घर में ये नाश्ता चल रहा होता है। खवातीन का ड्रामा है। आप आ गए, मैंने आज आपके लिए स्पेशल कस्टर्ड बनाया है। ओ देखें, आप मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही थी आपका। ओ इतना जबरदस्त कस्टर्ड बना है। ओ बंदा बेचारा विचों एक चमचा नहीं लेंदा, खुदा दी ते थोड़ी देर बाद बुढ़ी जेड़ी और टीवी ड्रामा वेखण नहीं होती है ते डोंगा खत्म। बताती यही है कि विकी जी आपके लिए बनाया, आपके लिए बनाया। डोंगा अपना भरया कोने में पड़े होते हैं ते भाभी साडी बड़ा डोंगा आप रखे होंगे। मैं तो बस थोड़ा जा खाना। अच्छा, उन बंदों का क्या करना जो कहते हैं जी कि कल तो डाइट करांगे, आज खा लेने, कल से डाइट करेंगे, फिर मैं कहती हूँ कल नहीं आए मेरे पास। जी, तो अब बारी है बहुत ही स्पेशल सवाल हमारे मेहमान से। इसमें 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई मर्द कहे मुझे वजन भी कम करना है और दूसरी शादी भी करनी है, फिर पहली कहे कि मैं देख लेनी तो किन्ने के वजन थे। सर मैं फिर कहूँगी अपनी बीवी से जवाब लेके आए पहले। अच्छा जी, वजन भी कम करना है और लेकिन भूख भी बहुत लगती है, तो आप इसे क्या कहेंगी? ऑप्शन नंबर 1, बेगम के खाने में नुक्स निकाला करें। ऑप्शन नंबर 2, इस तरह तो वो खुशी से फूल जाएगा। जो मैं तो ये रिकमेंड नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 2, खाने से पहले 1 जग पानी पिया करें। अच्छा। ऑप्शन नंबर 3, दरबार के लंगर से खाना खाया करें। ऑप्शन नंबर 4, दोस्तों के पल्ले से नहीं अपनी जेब से खाया करें। खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, ऑथेंटिक। ये फिलिंग इफेक्ट होता है इससे? फिलिंग इफेक्ट होता है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, गट हेल्थ इंप्रूव होती है और डाइजेशन अच्छी होती है खाने के बाद। और थोड़ा सा ऑब्वियसली जब आप ग्लास भर के पानी पी लेंगे तो शायद आपकी उस लेवल की भूख कंट्रोल हो जाए जो आपको इनिशियली लग रही होती है। अच्छा, काफी ज्यादा पानी पीना चाहिए या नहीं? 1 ग्लास विल बी इनफ। 1 ग्लास। और देखिए जी, पानी से 1 गिलास से कुछ नहीं होता। जो खा रहा होता है ना उसको पता होता है ओ यार कुछ नहीं होता, पानी दा अपना खाना, खाने दा अपना खाना, वो सारा कुछ खा के अपना सारा खाना खराब कर लेते। अच्छा एमन, आप माशाल्लाह इतनी तजर्बेकार माहिर ग़िज़ाइयात हैं और आपसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उस वक्त आपको इतने शादी कार्ड क्यों मसूल होते हैं जब आपने डाइटिंग स्टार्ट की होती है? सर अगर मैं शादी वालों को कैसे पता चलता है कि इसने डाइटिंग शुरू की? इन्हें काट खाना। सर सीजन है ना ऐसा। नहीं, काट नहीं खाना, शादी डाइट क्या, बंदा रोजा तोड़ देता है। रोजा तोड़ देता है। नहीं सर, उसमें ये है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर शादी कार्ड रिसीव भी होते हैं, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आप शादी पे भी जा सकते हैं, उसमें आप हेल्दी ऑप्शन ले लें। थोड़ा सा आप देखें, हर शादी पे बेशक 1 डिश का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सलाद वगैरह तो मौजूद होती है। शाबाश है, तो सलाद का इस्तेमाल कर सलाद ही खाना बारबेक्यू का और सलामी पूरी देनी है और खाना सलाद है। सर आप बारबेक्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिल्ड फूड हम कभी भी मना नहीं करते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट कहते हैं कि हम शादी पे जो जाता है ये सारी चीजें नहीं देखता, सिर्फ कार्ड के पैसे देखता है और उधर खाने की तरफ देखता है कि मेरे पर हट के नहीं ज्यादा काटा पाओ तो सैलेड खा के आ जाओ। वाह वाह। अच्छा एमन, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी डाइटिशियन है। पाकिस्तानियों के बारे में एक बात मशहूर है कि ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि वाकई पाकिस्तानी लोग ज्यादा खाते हैं? अच्छा देखें, इस तरह का भी कोई डाटा मेरे पास तो नहीं आया कि पाकिस्तानी लोग ज्यादा खाते हैं, लेकिन ये जरूर प्रूवन है कि पाकिस्तानी लोग अनहेल्दी बहुत खाते हैं। अच्छा, माफी चाहता हूँ कदा कलामी की कि पाकिस्तान में ऐसा डाटा तो मौजूद नहीं है कि कौन बंदा कितना खाता है, लेकिन सास को बहू का पता होता है कि ये कितना खाती है और बहू को सास को पता है कि माई कितना खाती है।
बस एक एक ग्राम का पता होता है, एक एक चीज का पता होता और कैसी गल है, दोवां दी नजर नहीं लगती। लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि पाकिस्तानी अवाम अनहेल्दी बहुत चीज़ें खाती है। रिसेंटली अभी मैं श्रीलंका और मालदीव भी विजिट करके आई हूँ न्यूट्रिशनल इस पे सर्वे पे ही देखने, तो उसमें ये देखें कि वहाँ पे तो लोग बॉइल्ड खाना खाते हैं। मैं खुद भूखी वापस आई हूँ। आपको भी वहाँ पे मजा नहीं ना आया? देखिए मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी अब मैंने ये देखा है कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज ये आई है, क्योंकि मुझे उनका खाना इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। मैंने वहाँ पे फलों का और सलाद का इस्तेमाल बहुत किया है। अच्छा एमन, एक बात तो है, बीमारियां ते बंदे नु डॉक्टर कोल जाना ही पैंदा है कि मेरा ट्रीटमेंट कर दो। लेकिन ये बताओ कि ये जो कहते हैं कि इलाज बिल ग़िज़ा, इसके लिए लोग डाइटिशियन के पास क्यों नहीं जाते? अच्छा, इसमें बड़ी आपने अच्छा सवाल किया, मैं आपको बताऊं। यानी हम उस वक्त ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। उसने नहीं, अच्छा ये सवाल मेरा किया। बड़ा दिल के करीब एक सवाल है, जो कि मैं यूजुअली इसलिए कि पब्लिकली बोलना इसमें आपकी चाहती हूँ। फीस बनती है। नहीं सर, जी। इसमें मेरे मुल्क की आवाम की बेहतरी है। अच्छा, ये सवाल आपके दिल के करीब, हमारे नजरों से परे थे। क्योंकि देखिए इसमें ये है कि डॉक्टर्स वाला काम ना, दवाइयाँ इस्तेमाल करने से फिर भी मरीज कतराता है कि हम गूगल करके नहीं कर सकते। जो डाइट वाला काम है ना, उन्हें लगता है खाना पीना ही हम आगे पीछे कर लेंगे तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर गूगल, जो आपको पता है सबसे ज्यादा कॉमन है, उसी से कर लेते हैं। अब चैट जीपीटी का भी एक नया वो एक इशू आ गया है, तो बल्कि इस पे एक रिसर्च भी रिसेंटली हुई है कि उसके क्या नुकसान हुए हैं और उसने क्या कॉन्सिक्वेंसेस फिर आगे से फेस किए हैं। तो ये वाला थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो इरिटेट कर रहा है। दूसरा ये है कि मैं कहती हूँ कि डाइटिशियन को ज़रूर विजिट किया करें। जब आप बीमार हो जाते हैं उसके बाद आप डॉक्टर के कहने पे डाइटिशियन के पास आते हैं, आप खुद से अपनी सेहत का ख्याल करें। और पहले ही अगर आप इसको विजिट कर लेंगे, हम लोगों को हम आपके खाना पीना शायद उस लेवल का परहेज़ भी ना बताएं, थोड़ा बहुत आपकी डाइट को एडजस्ट कर दें और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे लॉन्ग टर्म। हाँ, अगर आप खाना पीना अपना जारी रखना चाहते हैं तो डाइटिशियन को ज़रूर विजिट करें, ताकि डाइटिशियन का खाना पीना भी जारी रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप आईएमसी लाहौर के जो हॉस्पिटल उसमें आप प्रैक्टिस कर रही हैं, फिर आगे आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी कोई स्पेशलाइज कर रही हैं, वो क्या है? अच्छा सर, उसमें हम बेसिकली पाकिस्तान की आवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं फर्दर। उसमें हम यही देख रहे हैं कि जो थेरेप्यूटिक हमारी डाइट्स हैं उस पे कितनी रिसर्चेस फर्दर हम कर सकते हैं। जो घरेलू नुस्खे हैं वो उसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिटिकल केयर, जिस तरह गुर्दों के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उसमें वाकई हम कितनी लिमिट तक क्या क्या चीज़ अलाउ कर सकते हैं। फिर आगे थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वो हजरात जो जिम का इस्तेमाल करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह, तो उसमें जो जो चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं उनके फ़ायदे के लिए, उस पर मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। बेसिकली रिसर्च वर्क मेरा एक तरह से। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपके हाथों कौम की सेहत को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके जी।